Hello everyone, this is my channel Chancellor Computer Institute। तो गाइस सी प्रोग्रामिंग के आज की वीडियो में हम लोग कैरेक्टर एरे मींस स्ट्रिंग की बात करेंगे, जो कि सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी डेटाबेस मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह लिखना है तो इसके लिए आपके पास स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर में हम लोग केवल एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं और स्ट्रिंग क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो सकता है, एक कलेक्शन ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग कैरेक्टर एरे की बात करेंगे। इसके पहले की वीडियोज़ में हम लोग पॉइंटर एंड एरे की बात कर चुके हैं, जैसे 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड पॉइंटर में सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कैरेक्टर एरे की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर एरे क्या होता है? व्हेन वी डिक्लेयर कैरेक्टर एज एन एरे, जब भी हम एक एरे की तरह कैरेक्टर्स को डिक्लेयर करते हैं, इट इज़ नोन एज कैरेक्टर एरे। अगर हम ध्यान दें कि एरे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो एरे क्या होता है? एरेज आर द कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन विच शेयर द कॉमन नेम एंड कंटेन्स सिमिलर टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट होती है लेकिन डेटा टाइप आपका सिमिलर होता है। सेम केस अगर हम कहें कि कैरेक्टर के साथ में करना चाहें तो भी हम एरे का यूज़ करेंगे। जैसे इंटीजर एरे में हम लोगों ने कैसे डिक्लेयर किया था उसको कि इंट, उसके बाद ABC एक वेरिएबल का नाम हो गया और साइज़ वहाँ पर देते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग कैरेक्टर एरे में डिक्लेयर कर सकते हैं। कैरेक्टर एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और मोर देन 1 कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ वर्ड। कैरेक्टर एरे क्या होता है? ये अल्फ़ाबेट की कलेक्शन को बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ABC, तो ABC एक कलेक्शन है अल्फ़ाबेट का और मोर देन 1 कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों के समूह को। तो अगर हम लिखते हैं आई लाइक टीवी, तो आई लाइक टीवी इज़ अ स्ट्रिंग, तो इसको हम लोग कैरेक्टर एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? कैर एरे का नेम एंड साइज और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो पास करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? कैर STR ऑफ 9 क्या है? ये साइज है। आई लाइक सी, तो यहाँ पर हमने इसका क्या दिया हुआ है? एक स्ट्रिंग है जो हमने पास की है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कैर STR ऑफ 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ में हम लोग कैरेक्टर का यूज़ कैसे करते थे? सिंगल कोट्स में। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा? सिंगल कोट्स में हम लोग एक एक कैरेक्टर को देंगे, उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए स्पेस दिया हुआ है, फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर सिंगल कोट्स में एक कैरेक्टर दिया हुआ है, फिर आपने कॉमा दिया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको एनक्लोज करेंगे सिंगल कोट से और उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। और लास्ट में हमने स्टोर कराया हुआ है नल कैरेक्टर, इसको हम लोग नल कैरेक्टर /0 को क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। इसके बारे में आगे हम लोग अभी बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर एरे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं। इन C द /0 कैरेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। जो हमारा /0 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि कोई भी नेम है वो फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सागर लिखते हैं SAGAR 5 है, अगर हम लिखते हैं राम 3 वर्ड्स हैं, अगर हम लिखते हैं सपोज सोना तो 4 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रिंग होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग /0 का यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ से एंड हो चुकी है। इट इज़ कॉल्ड नल कैरेक्टर। जो /0 होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नल कैरेक्टर। दैट मीन्स एंड ऑफ एनी स्ट्रिंग, यानी कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को पास करते हैं तो हम लोग /0 का यूज़ ज़रूर करते हैं। ये इंडिकेट करती है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ से ख़त्म हो गई है। और बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि हमें /0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये ऑटोमेटिकली अपने आप से जो कंपाइलर होता है, जब भी हम किसी स्ट्रिंग को लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली /0 यानी कि नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग स्टोर कर देता है। It is necessary to declare character array to be 1 character longer than the largest string। ये कह रहा है कि अगर आपको कैरेक्टर एरे देना है तो जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करें तो उसका जब साइज स्पेसिफाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको हेलो स्टोर करना है, तो हेलो का साइज कितना हुआ है? HELLO, दैट मीन्स 5
साइज़ लेगा ये आपका 5 लेंथ होगी इसकी। तो हम जब भी स्ट्रिंग को या कैरेक्टर एरे को हम इनिशियलाइज करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर हम साइज़ क्या देंगे, 6 देंगे। 6 का मतलब क्या होता है कि 5 तो हो गया कैरेक्टर्स के लिए एंड 1 फॉर द नल कैरेक्टर। तो हमेशा हमें स्ट्रिंग से 1 प्लस करके ही साइज देना चाहिए, दैट दे आर टू होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर एन एरे str दैट कैन होल्ड ए 10 कैरेक्टर स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक str वेरिएबल लेना है जो कि आपका एरे का टाइप होगा, जिसका आपका क्या है 10 कैरेक्टर्स आपको स्टोर करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैर str ऑफ 11 का मतलब क्या है कि इट ऑक्यूपाइज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द नल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के एंड में वो नल कैरेक्टर के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस देगा। यानी कि हम यहाँ पर जब कुछ लिखते हैं 10 कैरेक्टर्स का तो 1 फॉर द नल कैरेक्टर। अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हैं या साइज़ हम बढ़ा के नहीं लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन का पार्ट नहीं होगा और मे बी पॉसिबल कि हमारी स्ट्रिंग में गार्बेज वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए +1 करके हमें साइज़ देना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स क्या होता है, ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स की लिस्ट को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, एनक्लोज बाय डबल कोटेशन मार्क, जिसको हम लोग डबल कोटेशन मार्क यानी डबल कोट्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो आई एम ओके अगर मैंने लिखा हुआ है तो दैट इज़ अ स्ट्रिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को देते हैं तो नल कैरेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर इसको अपने आप से एलोकेट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेलो, तो नल कैरेक्टर जो होता है यानी /0 ये ऑटोमेटिकली असाइन करेगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है इन द मेमोरी। अब जैसे हम लोगों ने एरे पढ़ा था तो एरे में हम लोग हमेशा पढ़ते थे इंडेक्स वैल्यू, तो इसमें भी आपकी इंडेक्स वैल्यू होती है जो कि 0 से ही स्टार्ट होती है। आगे के वीडियोस में इसमें हम लोग थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड, जिसमें हम लोग यूज़र डिफाइन फंक्शंस का यूज़ करेंगे या यूज़र डिफाइन तरीके से लेंथ निकालना है या फिर हमें कॉपी करना है या फिर हमें कंपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन यूज़र डिफाइन तरीके से, जिसमें हम लोग जो मैंने बोला है इंडेक्स वैल्यू किस तरीके से वर्क करेगी ये मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग इंटीजर इनपुट कराते थे %d का इस्तेमाल करते थे, फ्लोट के लिए %f का इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रीड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, टू इनपुट स्ट्रिंग वी कैन यूज़ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू गिव % साइन बिफोर वेरिएबल, और यहाँ पर जब भी हम किसी स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे तो परसेंटेज जो आपका %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, लेकिन % साइन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है डायरेक्टली एड्रेस पे काम करती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैर str 20 साइज लिया हुआ है, स्कैनफ %s str, तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो हम लिखेंगे %s और str। प्रिंट कराने के लिए printf %s और str का यूज़ करेंगे। तो स्कैनफ क्या करता है कि आपकी एक स्ट्रिंग को इनपुट करता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर होती है कि जो स्कैनफ के द्वारा अगर हम किसी स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं तो वो केवल और केवल एक वर्ड ही इनपुट करता है, क्योंकि स्कैनफ क्या करता है जब भी हम स्पेस बार दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ए वर्ड। तो इसमें हम लोग स्पेसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी अगर आपको कोई स्ट्रिंग पास करनी है तो विदाउट स्पेसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास एक ही वर्ड इनपुट करने के लिए स्कैनफ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोर देन 1 वर्ड का यूज़ करना है तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड गेट्स लाइब्रेरी फंक्शन इज़ यूज्ड। तो आप यहाँ पर गेट्स फंक्शन होता है जिसके लिए हम यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल है, वही हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या लिखेंगे, गेट्स एरे नेम, इसमें हम लोगों को किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं है। तो गेट्स के साथ में एरे का नाम देंगे, एग्जाम्पल गेट्स नेम, जैसे अगर हमारा वेरिएबल का नाम नेम है तो आप क्या लिखेंगे, गेट्स नेम। गेट्स फंक्शन विल कंटिन्यू टू रीड कैरेक्टर्स अंटिल यू एंटर ए कैरेज रिटर्न, यानी गेट्स फंक्शन
तब तक आपकी स्ट्रिंग को रीड करता है, कैरेक्टर्स को रीड करता है, जब तक आप उसमें एंटर की प्रेस नहीं कर देते हैं। तो गेट्स फंक्शन में आप मोर देन वन वर्ड को इनपुट करा सकते हैं अंटिल यू एंटर अ कैरेज रिटर्न। इसकी हेडर फाइल stdio.h होती है। तो वी कैन यूज़ स्कैनअप फंक्शन, और इसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई %s का यूज़ करेंगे। अगर हमको यहाँ पर गेट्स फंक्शन का यूज़ करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या है कि मोर देन वन वर्ड इनपुट करा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन कैर str 30 साइज का मैंने यहाँ पर लिया हुआ है str, और यहाँ पर कोई भी एक इनपुट करेंगे गेट्स str। तो आप इसमें मोर देन, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई लाइक टीवी, तो यू कैन राइट आई लाइक टीवी विद द हेल्प ऑफ गेट्स फंक्शन। और प्रिंट कराने के लिए अगर प्रिंट कराएंगे तो ये आपका str में पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। राइटिंग स्ट्रिंग्स, जैसे हम लोग रीड करते हैं ऐसे ही राइट का यूज़ करते हैं। टू राइट स्ट्रिंग पुट्स फंक्शन इज यूज फॉलोड बाय अ न्यू लाइन, यानी यहाँ पर जैसे हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं प्रिंटिंग कराने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे गेट्स होता है ऐसे पुट्स फंक्शन होता है, तो आप पुट्स फंक्शन के द्वारा स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए पुट्स स्ट्रिंग का नाम देते हैं। एग्जाम्पल पुट्स नेम, It recognizes the same backslash code as printf such as /t for tab। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर सपोज न्यू लाइन पर कुछ करना है, यानी न्यू लाइन देनी है या टैब यूज़ करना है, तो आपको ये सेकंड लाइन पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पुट्स नेम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे पुट्स /t या /n। तो ये रिकॉग्नाइज करता है बैकस्लैशेस कोड को, लेकिन इसके लिए आपको पुट्स फंक्शन दोबारा से लिखना पड़ेगा। एक ही लाइन में आप ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। एज पुट्स फंक्शन वर्क विद स्ट्रिंग नॉट विद नंबर्स, ये इसमें यह भी है कि पुट्स का काम क्या होता है, सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में काम करता है, नंबर के साथ में काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले हेलो ऑन द स्क्रीन आप क्या लिखेंगे पुट्स हेलो। तो पुट्स बेसिकली का काम क्या होता है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। अब हम बात करते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती है, ए स्ट्रिंग इज ए 1D एरे ऑफ कैरेक्टर। जैसे एक स्ट्रिंग में आपकी 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है, इसी तरीके से एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इज ए 2D एरे ऑफ कैरेक्टर। जैसे हम लोगों ने 1D एरे पढ़ा था, यानी कि 1 रो की मल्टीपल कॉलम्स, और जब हम लोगों ने 2D पढ़ा था तो इसके बाद क्या था कि मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। सो आपके पास जैसे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो उस केस में क्या है कि जब एक स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास 1 डायमेंशनल एरे का यूज़ होता है, और जब हम लोग यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। एज वी कैन राइट ए 2D एरे ऑफ इंट फ्लोट डबल एसेट्रा, यानी जैसे हम लोग लिखते हैं जो इंट फ्लोट डबल के साथ में 2D का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर भी 2D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का या 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, कैर नेम 4/10, यानी 4 रोज हैं एंड 10 कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका मेन है। उसके बाद आपको ये क्या डिनोट करता है, ये एक प्रकार से आपकी रोज होती है। रो के लिए देखिए अलग से हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर आपकी जो है ब्लॉक्स है, मेन ब्लॉक्स होता है। और ये क्या है आपके पास कि कोमल लिखा हुआ है /0, हेमंत लिखा हुआ है, दीपा लिखा हुआ है, आलोक लिखा हुआ है। तो इनको मैंने किस में किया हुआ है, जी जितने भी रोज हैं इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिया हुआ है। तो अगर आप कैरेक्टर एरे को इस तरीके से डिनोट करना चाहते हैं 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स को, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंड ईच 1D एरे विद अ नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पर नल कैरेक्टर ज़रूर दें, अदरवाइज इट विल बी जस्ट एन एरे ऑफ कैरेक्टर। अदरवाइज ये क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर्स कहेंगे। वी कांट यूज़ दैम एज स्ट्रिंग, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर केवल और केवल स्ट्रिंग के साथ में यूज़ करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कैसे यूज़ नहीं होती वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हमको यहाँ पर 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ करना है तो आप पहले यहाँ पर 2 डायमेंशन देंगे। जो पहला डायमेंशन होगा वो रोज इंडिकेट करेगा, और दूसरा वाला क्या यूज़ करेगा, वो आपका कॉलम, यानी हर एक रो की कितनी कॉलम्स होंगी वो आपका दूसरा डायमेंशन बताएगा। देयर इज अनदर वे टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग वे, यानी आपके पास दूसरा तरीका भी होता है एरे ऑफ स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का।
दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव सिंटेक्स टू गेट द सेम थिंग, यानी इसी चीज़ को अगर हम, यानी जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसी चीज़ को लिखने के लिए अगर आप यहाँ पर दूसरा तरीका यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कैट नेम 4/10, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कोट्स में आप कह देंगे कोमल, हेमंत, दीपा, आलोक। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको कैसे देनी है, डबल कोट्स के अंदर, लेकिन सेपरेशन ज़रूरी है, कॉमा के द्वारा आप उसको सेपरेट करेंगे, लास्ट वाले में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है, देयर आर 4 रोज। 4 रोज यानी पहला जो डायमेंशन होता है वो रो इंडिकेट करता है, और जो दूसरा वाला होता है वो कॉलम इंडिकेट करना है, यानी हर एक रो की कितनी कॉलम होंगी, 10 कॉलम्स होंगी। मतलब कि देयर आर 4 स्ट्रिंग, यानी आप यहाँ पर 4 स्ट्रिंग्स को इनपुट कर सकते हैं हैविंग कॉलम 10। वी कैन गिव 4 नेम्स लाइक दिस, यानी हम इस तरीके से 4 नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 10, 100 जो भी आप देना चाहें, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो पहले आपको साइज देना पड़ेगा, देन यू कैन राइट द नेम इन द लिस्ट फॉर्म। The first subscript of the array that is 4 denotes the number of strings, यानी ये बता रहा है कि जो 4 है वो क्या डिनोट कर रहा है, the first substring of the array 4 denotes the number of string, ये आपकी number of strings को डिनोट कर रहा है इन द array, and the second subscript denotes the maximum length of the string, यानी कि जो दूसरा वाला है ये 10 क्या दिया हुआ है, ये मैक्सिमम लेंथ, यानी आप स्ट्रिंग 10 लेंथ की दे सकते हैं। जो मैंने बताया कि 4 रोज एंड 10 कॉलम, हर एक रो की कितनी कॉलम्स होंगी, 10 कॉलम, यानी 10 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। एज वी नो दैट ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ डेटा, जैसे आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट ही लेता है, सो इट एलोकेट्स 4 बाइट्स, तो ये आपका कितना लेगा, 4 बाइट्स, क्योंकि अगर हम इसको इंटू करते हैं 4 × 10 तो कितना हो जाएगा, 40 है, तो ये मेमोरी लोकेशन कितना हो जाएगा, 40 बाइट्स, यानी 4 × 10 ऑफ मेमोरी, यानी ये मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, 40 बाइट्स। The name of an array is a pointer to the 0th element of the array। अगर हम बात करें पॉइंटर की, पॉइंटर हम लोग अपने पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पर किसी भी एरे के नेम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रकार का पॉइंटर होता है जो कि 0th एलिमेंट होता है, यानी कि ये अगर हम इसकी बात करेंगे, कोमल के इस लोकेशन की बात करेंगे तो 0th एलिमेंट होगा। The name is a pointer to an array of 10 characters और integer pointer 10। अगर हम इसको पॉइंटर के तहत अगर लेते हैं तो ये आपका क्या है, 10 कैरेक्टर्स तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये क्या होगा, साइज क्योंकि होगा आपका इंटीजर पॉइंटर का, जो कि आपकी कॉलम कितनी लेगा, 10 की। तो ये इस तरीके से जो है एड्रेसेस है, इसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो किस तरीके से होगा कि अगर इफ़ नेम पॉइंट्स टू एड्रेस 100, अगर हम यहाँ पर सपोज 100 लेते हैं, यानी कि जो 0th एलिमेंट है, अगर हम इसका जो साइज़ है वो एड्रेस जो है वो 1000 लेते हैं, देन नेम +1 विल पॉइंट टू एड्रेस 1010, यानी कि अगर हम इसका साइज जो है, कोमल का जो हमारा 0th एलिमेंट्स हैं या 0th इंडेक्स वैल्यू है, तो अगर हम इसका साइज लेते हैं या एड्रेस लेते हैं 1000, तो जो हमारा हेमंत का होगा वो कितना हो जाएगा, 1010 का। तो इस तरीके से 10 प्लस हो जाएगा 1020, 1030, तो इस तरीके से ये मेमोरी को एलोकेट करेगा +10 को लेते हुए। अब अगर इसका रिजल्ट हम देखते हैं तो नेम +0, यानी कि अगर ये 0th एलिमेंट की वैल्यू लेगा तो ये क्या होगा, 0th स्ट्रिंग और 1D एरे। नेम ऑफ 1 पॉइंट्स टू फर्स्ट स्ट्रिंग और फर्स्ट 1D एरे। नेम +2 पॉइंट्स टू सेकेंड स्ट्रिंग और सेकेंड 1D एरे। नेम +3 पॉइंट्स टू थर्ड स्ट्रिंग और थर्ड 1D एरे। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं और स्ट्रिंग के साथ में अगर इसको पॉइंट करते हैं पॉइंटर के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि ये 0th एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है। तो ये 0 आपका 1 डायमेंशनल एरे, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरीके से यार कितने हो गए आपके, ये 2D एरे हो गया है, जिसको इन्होंने डिनोट किया है कि अगर हम नेम +0 लेते हैं तो ये पॉइंट करता है 0th स्ट्रिंग को। अगर हम नेम +1 लेते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, नेम +2 आपकी हो गई सेकेंड स्ट्रिंग और नेम +3 हो गई आपकी थर्ड स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये पॉइंटर के द्वारा भी इंडिकेट करेंगे। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, यानी कि अगर हमें सपोज स्ट्रिंग के साथ में कोई मैनिपुलेशन करना है तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस अगर हम स्ट्रिंग के यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमारे पास हेडर फाइल होनी चाहिए जिसको बोलते हैं string.h, क्योंकि जब भी हम इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो वी नीड हेडर फाइल। तो यहाँ पर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रिंग होती है वो डेटा टाइप नहीं होता है, स्ट्रिंग इज़ नॉट
नॉट अ डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पर जैसे कैर है, फ्लोट है, इंट है, डबल है, तो दैट इज़ अ डेटा टाइप, लेकिन स्ट्रिंग का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। और इसको हम मैनिपुलेट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर एरे का। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन डबल कोट्स। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैरेक्टर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट्स के द्वारा, और जो स्ट्रिंग होती है उसको हम लोग देते हैं डबल कोट्स के द्वारा। तो जैसे अगर हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना है तो हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में हेलो लिखेंगे। इन सी देयर आर ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। ये हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस है, जो इनबिल्ट फंक्शंस है, जो हम स्ट्रिंग के साथ में यूज़ कर सकते, इसे कॉपी करना है, लेंथ निकालनी है, कंपेयर करना है, तो देयर आर सो मैनी इनबिल्ट फंक्शंस वी कैन यूज़ विद द स्ट्रिंग। इसके लिए हेडर फाइल क्या होती है, string डॉट एच इसकी हेडर फाइल होती है। फंक्शंस में strcpy फंक्शन है। strcpy का काम क्या होता है, कॉपी करना, यानी s1, s2, यानी कॉपीज s2 इंटू s1, यानी अगर हम यहाँ पर s2 को s1 में कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। strcat का काम क्या होता है, कॉन्केटिनेट करना होता है, यानी कि आप यहाँ पर s1 को s2 के आगे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। strlen का काम क्या होता है, लेंथ निकालना, अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। strcmp का काम क्या होता है, ये s1, s2 लिखा हुआ है, ये आपके बेसिकली क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम होते हैं, यानी कि आपके पास strcmp का काम क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पर रिटर्न 0 इफ़ s1 एंड s2 आर सेम टू डिटरमाइन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अगर आपके पास ये रिटर्न करता है 0 अगर आपके पास दोनों चीज़ सेम है। लेस देन 0 का काम क्या होता है, अगर s1 इज़ लेस देन s2 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अगर s1 इज़ ग्रेटर देन s2। तो strcmp का काम क्या होता है, कंपेयर करना। strchr का काम क्या होता है, रिटर्न से पॉइंटर टू द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ ch इन s1, यानी अगर आपका फर्स्ट अक्रेंस आपको फाइंड आउट करना है ch का, यानी कि अगर आपको ch का फर्स्ट अक्रेंस s1 में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप strchr का यूज़ कर सकते हैं। str का काम क्या होता है, ये रिटर्न्स करता है पॉइंटर टू द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ s2 इन s1। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो इसके लिए आप strrev का यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। जैसे अगर आपने लिखा है राम RAM, तो RAM को कन्वर्ट करेगा MAR। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के साथ में जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस के द्वारा, स्ट्रिंग के फंक्शंस के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे strcmp की अगर बात करें तो strcmp फंक्शंस कंपेयर्स द टू इनपुट स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स, यानी ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर तो करता है लेकिन रिटर्न क्या करता है, लेस देन 0। ये आपका लेस देन 0 रिटर्न करेगा इफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2। 0 तब रिटर्न करेगा जब बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और ग्रेटर देन 0 का तब करेगा जब आपकी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी होगी। ये देखिए जितने भी फंक्शंस हैं, मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी फंक्शंस स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं इनका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको सिस्टम पे बता सकूं। तो इसको मैं जल्दी ही इस वीडियो को भी लेके आऊँगी जिसमें स्ट्रिंग के जितने भी मैनिपुलेटिंग फंक्शंस हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स कन्वर्जन्स हैं और टेस्टिंग है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग केवल और केवल कैरेक्टर्स के साथ में यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर टेस्टिंग में क्या होता है, इसके लिए देखिए ये सब रिटर्निंग होती है कि आपको क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब है, ट्रू का मतलब होगा 1 और फॉल्स का मतलब होगा 0। यानी देखिए यहाँ पर जैसे इंट इज़ ALNUM का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, यानी कि ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ C इज अल्फा न्यूमेरिक। यानी अगर आपका जो C है वो अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि अल्फाबेटिक भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया, 1। इंटीजर इज अल्फा का मतलब क्या हो गया है कि ट्रू इफ C इज ए लेटर। अगर आपका C लेटर है यानी कि कोई भी कैरेक्टर है तो इसके लिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इस एस्काई का मतलब क्या है, ये आपकी एस्काई वैल्यू रिटर्न करता है अगर किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर में एस्काई वैल्यू है। एस्काई वैल्यू क्या होती है आपकी, एस्काई वैल्यू मैंने बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके लिए आपके पास 65 to 90 कैपिटल A to Z होती है एंड 97 से 122 स्मॉल A to Z होती है। तो अगर आपके पास कोई एस्काई वैल्यूज है तो ये आपका क्या यूज़ करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इज CNTRL, अगर आपके पास कोई कंट्रोल कैरेक्टर्स है
सी में, मतलब जो आपका इंटीजर सी जो आपने पास किया है, तो अगर वो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपके पास एंटर की है, कैरेज रिटर्न, इस कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। इस डिजिट है, अगर कोई भी डेसिमल डिजिट है तो रिटर्न करेगा। इस ग्राफ है, अगर कोई ग्राफिकल कैरेक्टर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस लोअर, अगर कोई भी कैरेक्टर आपका लोअर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इस प्रिंट, अगर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं तो ये ट्रू करेगा। इस पंक्च का काम क्या होता है, अगर आपके पास कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर्स है, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमी कोलन है, तो इस तरीके से अगर कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज स्पेस, अगर स्पेस कैरेक्टर्स हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज अपर, कोई भी कैरेक्टर अगर आपका अपर केस कैरेक्टर्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इज एक्स डिजिट है, अगर आपके पास कोई हेक्साडेसिमल डिजिट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि आपके कैरेक्टर्स के साथ में काम करेंगे। इनको आप एक बार अगर सिस्टम पे वर्क करके देख सकें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए करना क्या होता है कि कोई भी आप एक कैरेक्टर जो भी लेंगे तो वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। जो भी इंट सी लेंगे, कोई भी आप एक वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, से ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो उसी तरीके से ये आपके फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपके जो भी आउटपुट हैं, चाहे ट्रू रिटर्न करना होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स रिटर्न करना होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये आपका एलनम है, एल्फा है, स्काई है, कंट्रोल है, डिजिट है, ग्राफ है, लोअर है, प्रिंट, पंक्चुएशन, स्पेस, अपर, डिजिट। तो जहाँ पर भी देखिए इज लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स पे काम करते हैं, आपकी कैरेक्टर टेस्टिंग करते हैं। और इसकी हेडर फाइल क्या होती है, ctype.h। तो अगर आपको कोई भी कैरेक्टर कन्वर्जन करना है या कोई टेस्टिंग करनी है तो इसके लिए हम लोग हेडर फाइल ज़रूर लगाएंगे। इसके अलावा कैरेक्टर कन्वर्जन में आपके पास देखिए इंट टू स्काई, यानी कि आपके पास क्या है, इंटीजर सी कन्वर्ट सी टू स्काई। अगर आपको सपोज सी की वैल्यू को स्काई में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए टू स्काई का यूज़ कर सकते हैं। टू लोअर का काम क्या होगा, कन्वर्ट सी टू लोअर केस, सी में जो भी लिखा होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। इंट टू अपर, अगर ये इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते तो कन्वर्ट सी टू अपर केसेस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कैरेक्टर कन्वर्जन के साथ में टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं कि वेदर जो भी आपके कैरेक्टर्स लिखा हुआ है तो ये तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमने आज जो वीडियो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपका कैरेक्टर एरे का है। स्ट्रिंग भी आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस पर हम किसी भी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग वगैरह में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारे नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी ही हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।